हिरण्यकश्यप आ गया पाठशाला में इंक्वायरी में निरीक्षण करने। शिक्षक से पूछा, क्या मैंने अपने बालक को यही शिक्षा देने के लिए कहा था? शिक्षक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज इस बालक में देवता की शक्ति है, ये हमारी बात नहीं समझता है, लेकिन ये अपनी बात सबको स्वीकार करवाना। इसे आप साथ में ले जाइए। यदि कुछ दिन और रह गया पाठशाला में तो ये आपकी पाठशाला देव पाठशाला नहीं, ये देव पाठशाला नहीं रह जाएगी, ये देवता की पाठशाला। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को ले आया और अंतिम बार उठा के पूछता है, बेटा प्रहलाद तू मेरा पुत्र है इसीलिए अब तक जिंदा है। मेरे संविधान में क्षमा नाम की चीज नहीं है। मैं तो सीधे विरोध करने वाले विरोधियों को फांसी पर चढ़ा देता हूं। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी बार बार आप हमें मारने की धमकी दे रहे हैं और हमने तो नारद जी के आश्रम में यही ज्ञान सीखा है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल में बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। आप अपनी दृष्टि को बदल लीजिए, आप अपने विचार को बदल लीजिए। परमात्मा कभी किसी के शत्रु नहीं होते। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि ये बालक जिंदा रहा तो पूरे राज में विरोधियों को पैदा कर देगा। जो प्रजा मेरे भय से आंख नहीं मिलाती है वो मेरे विरोध में खड़ी हो जाएगी। अच्छा होगा इसे मरवा दिया जाए, वही ठीक। पुत्र मोह छोड़कर दैत्यराज जल्लाद के हवाले कर दिया प्रहलाद। कहा ले जा इसे, पहाड़ की चोटी से फेंक के मर जाएगा। हजारों फीट की ऊंचाई पहाड़ की चोटी से प्रहलाद को फेंक। लेकिन माता लक्ष्मी कमल के फूल पर प्रहलाद जी को सहारा दे दिया। प्रहलाद के शरीर में कहीं खरोच तक नहीं आई। अब तो प्रहलाद जी को पूर्ण विश्वास हो कि यदि भगवान रक्षा करने वाले हैं तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। केवल जरूरत है भगवान पर विश्वास करने की। जिस दिन सच्चा विश्वास हो जाएगा आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान पर भरोसा करके तो देखो। अब तो पूरे नगर में घूम घूम कर प्रहलाद जी भगवान के नाम का डंका पीटने लगे, भगवान के नाम का उद्घोष करने लगे। मैं कहता डंका की चोट से ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार। अपना भगवान बड़ा ही शक्तिशाली है, पावरफुल है। कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उसका वरद हस्त, उसकी कृपा जिस पर हो जाए। प्रहलाद जी किस तरह से घोषणा कर रहे हैं, चलिए भजन के माध्यम से श्रवण। मैं कहता डंके की चोट पर मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला हो अपना हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समर्थ साईं का
हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा। सच के आगे झूठ का निकला, सच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दीवाना हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हो कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलवाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समर्थ साईं का, क्या कहना समर्थ साईं का, क्या से क्या कर डाला हो अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। जय जय श्री राधे। क्या कहना समर्थ साईं का, क्या से क्या कर डाला अपना, हरि है हजार हाथ। दैत्यराज तिल मिलाकर पहाड़ की चोटी से फेंकने के बाद भी इस बालक का बाल बाका नहीं हुआ, उसे कारागार में बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया और महीनों तक राशन पानी बंद कर दिया। अभागा भूखा प्यासा मर जाएगा। लेकिन स्वयं माता लक्ष्मी अपने हाथ से सुंदर व्यंजन पकवान बनाकर प्रहलाद जी को भोजन करा देती है, कोई समझता भी नहीं। भगवान के देने और लेने के दोनों तरीके अपने हैं। वो देते हैं कैसे ये भी नहीं कोई जानता,
और जब लेने लगते हैं वो भी नहीं कोई समझता। वो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों सत्ता है। अन्न में, फसल में अन्न कैसे आता है कोई देखता है क्या? वो भगवान की परोक्ष सत्ता है। कल मैंने एक कड़ी सुनाया था कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा। तो विषैले सांपों के बीच कारागार में डाल दिया। 1 महीना के बाद कारागार से निकाला। प्रहलाद तो और इकट्ठा हो गया। राक्षस पूछता है, रे नादान, कारागार में तुमको भोजन किसने दिया? नाव बता, हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी 1 महीना भोजन किसने दिया, ये सोचकर आप इतने परेशान हैं? आपने कभी सोचा कि माँ के गर्भ में बच्चा 10 महीना रहता है, तो माँ के गर्भ में बच्चे को भोजन कौन देता है? जो परमात्मा माँ के गर्भ में आहार देता है, जो चीटी से लेकर ब्रह्मा तक का पालन करता है, वो जगत का पालनहारा है। हमें तो वही भोजन दिया है, और कौन देगा? चला दो भगवान को फांसी पर। विषैले सांप को बंद करके कोठरी में छोड़ दिया प्रहलाद को, क्योंकि प्रहलाद के अंदर तो भगवत सत्ता का आभास था। उस सर्प को भी प्रणाम किया। ये सांप भगवान शिव के गले में हार है। इस सांप के ऊपर भगवान का आसन है क्षीर सागर में। ये सांप इस ब्रह्मांड को अपने मस्तक पे उठा रखे हैं। जय हो भुजंग भूषण महाराज। सांप ने भी प्रहलाद को नहीं काटा, पागल हाथी के नीचे फेंका। पागल हाथी की खोपड़ी ठीक हो गई, बुद्धि ठीक हो गई। सूर से उठाकर प्रहलाद को अपने मस्तक पर बैठा लिया। हिरण्यकश्यप की चिंता बढ़ने लगी। ये बालक मरता नहीं है, कैसे मरेगा? उसकी एक बहन थी होलिका, सिंह का नाम है, होलिका नाम है। ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त कर रखी है और राक्षसी कि चादर ओढ़कर यदि अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर जाए तो उसका कुछ नहीं होगा, जो उसके साथ होगा वो जल जाएगा। सिंहिका क्या कहती है अपने भाई से, भाई चिंता मत करो, कल हम इस दुष्ट बालक को चौराहे पर, ये जेपी चौक है ना, इसी जेपी चौक पर जलाकर मार डालेगी चिता। ये भाई दुष्ट विचार के लोग, जेपी चौक पर धर्मात्मा को नहीं जलाया जा सकता है। दुष्ट भले ही जल जाए, धर्मात्मा को कोई जला नहीं सकता है। थोड़ा उथल पुथल कष्ट हो सकता है। चिता तैयार हुई और दर्शक दिखा में भीड़ लग गई देखने वालों की कि देखते हैं सत्य सत्य की लड़ाई में जीत किसकी होती है। हिरण्यकश्यप सिंहासन लगा के बैठ गया तमाशा देखने। होलिका प्रहलाद जी को गोद में ली, चादर ओढ़ लिया, चिता में प्रवेश कर गई। भगवान कभी किसी के वरदान को भी नहीं समाप्त करते, मर्यादा का हमेशा पालन करते और अपने भक्तों का भी कभी नुकसान नहीं होने देते हैं। ऐसा हवा का झोंका आया कि होलिका के शरीर से चादर उड़ गई। चादर के प्रभाव से ही होलिका अग्नि में जलती नहीं, होलिका जलकर राख हो गई। हिंसा स्वभावे न विहीन सीता।
और प्रहलाद जी बाल बाल सकुशल बचे। हिरण्यकश्यप सिंहासन से बैठकर चिल्लाने लगा, अरे दुष्ट, अग्नि भी तुम्हें नहीं जला पा रही है क्या? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, ताते सबहनी पवनेरितो नामाम दहत अत समन्ततो पश्यामि पद्मांस्तरणास्त्रितानि सीतानि सर्वाणि दिशां मुखानि। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, ये अग्नि की ज्वाला तो हमें चंदन के समान शीतल लगे। आश्चर्य मत कीजिए कोई आदमी। हनुमान जी जब लंका जला रहे थे तो यदि सुंदरकांड पाठ करते होंगे तो एक चौपाई है कि जाड़ा नगर निमिष एक माही। हनुमान जी ने एक क्षण में लंका को जला दिया, सोने की लंका को। एक विभीषण कर गृह नहीं। एक विभीषण की जो कुटिया थी घास फूस की, वो नहीं जली, सोने की लंका जल गई। हनुमान जी की पूंछ भी नहीं जली, सोना जल गया, अब पूंछ नहीं जली। माता जानकी अग्निदेव से प्रार्थना कर रही थी कि तथा में माधवी देवी राघवाद अन्याद न चिंते। हे अग्निदेव, यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो मेरे पुत्र हनुमान का बाल बाका नहीं होना। अग्नि है कौन? वेद का मंत्र, मुखाद अग्निर्जायते, शस्त्रिका पाठ, मुखाद अग्निर्जायते, भगवान के मुंह से अग्नि प्रकट हुई। ये संसार का पानी क्या है? ये भगवान का पसीना है। वो विराट पुरुष का पसीना ही 7 सागर है। ये जितने पेड़ पौधे भगवान के रोए हैं, वक्षस्थल भूमंडल में भू विशाल, ये पृथ्वी भगवान के वक्षस्थल है। भुज परित बंधु को घेरे हैं, मैना मेरु पग मेरे हैं। ये हिमालय, ये मेरु पर्वत भगवान की भुजा है। ये विराट तो जिन पर उनकी कृपा है। अग्नि भगवान के मुंह से निकली है। अग्नि में जो दाहकता है, देवी भागवत की कथा यदि कभी सुने होंगे, अग्नि को जला नहीं पा रही थी तो भगवती ने स्वाहा के रूप में अग्नि से विवाह किया। जब हम लोग हवन करते हैं ना, तो स्वाहा स्वाहा कहते हैं। ये स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है। और अग्निदेव से ब्याह करके भगवती ने अग्नि को शक्तिमान बनाई, अग्नि में शक्ति दी, तभी उसमें लकड़ी जलती है, हवन जलता है। इसीलिए स्वाहा कहते हैं। यदि बिना स्वाहा कहे हुए आहुति डालिए तो बेकार चला जाता। इसीलिए प्रहलाद जी को चिता की अग्नि भी नहीं कुछ बिगाड़ पाई, उन पर सीधे परमात्मा की कृपा। केहू ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी, राम ने बिगाड़ी, केहू ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी,
का केहू ने बिगारी जी, राम ने बिगारी उनका केहू ने बिगारी जी, राम ने बिगारी। राम ने बिगारी उनका केहू ने बिगारी जी, राम ने बिगारी उनका केहू ने बिगारी जी, राम ने बिगारी। बीच सभा में द्रौपदी पुकारी जी, बीच सभा में द्रौपदी पुकारी जी, बीच सभा में द्रौपदी पुकारी जी, केहू ने बिगारी जी, राम ने बिगारी। केहू ने बिगारी भुजता, केहू ने बिगारी जी, राम ने बिगारी उनका केहू ने बिगारी जी, राम ने बिगारी उनका केहू ने बिगारी जी, राम ने बिगारी उनका केहू ने बिगारी जी, राम ने बिगारी। जय जय श्री राधे। भगवान पर भरोसा करना चाहिए। यदि वो किसी को बचाना चाहते हैं तो कोई उसे मार नहीं सकता, और यदि भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता। दैत्यराज ने सोचा अब अपने हाथ से इसका वध कर,
अपना पुत्र कैसा भी नालायक हो, किंतु पिता पुत्र का वध नहीं करता। नीच हिरण्यकश्यप इस नीचता पर भी उतर आया। लोहे के खंभा में सभा के बीच, जहां सारे के मंत्रिमंडल, जनता दरबार में जनता भी बैठी है, जंजीर से प्रहलाद को जकड़ दिया और हाथ में तलवार लिया। गरज कर कहने लगा, जस त्वया मंद भागोक्तो मदन्यो जगदीश्वर। अरे नादान, मैं भगवान हूं, मेरे अलावा कोई जगदीश नहीं है, कोई भगवान। क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान कोई है, इस खंभा में है, हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी केवलम में भवतश्चराजन सवै बलम बलिनाम च परेशाम परे बरे स्थिर जगमाय ब्रह्मा दयो जीन वसंप्रणीत। मेरे भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, बलवानों के बल हैं, धनवानों के धन हैं, गुणवानों के गुण हैं। वो चींटी से लेकर हाथी तक में व्याप्त हैं। आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें तो आपकी तलवार की धार में भी मेरे कन्हैया दिखाई देते हैं। सभी दैत्यराज ने जोर से खींच कर लात मारा, लोहे के खंभा को। सुखदेव जी कहते हैं, सत्यम विधातुम निवृत्त भाषितम व्याप्तम च भूते चखलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूप अमुदवहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष। अपने भक्त की वाणी को सत्य साबित करने के लिए भगवान खंभा फाड़ के प्रकट हो गए। ऊपर से सिंह, नीचे से मनुष्य। नरसिंह भगवान और नरसिंह भगवान की जय। ये भगवान का नरसिंहावतार बड़ा ही उग्र रूप है। ये भगवान का आवेशावतार, क्रोधावतार। दैत्यराज अहंकारी है, उसे डर नहीं लगा। ऐसा जंतु शास्त्र में, इतिहास में कहीं पढ़ा नहीं। आधा पशु है और आधा मनुष्य है। इसको क्या कहेंगे? आदमी कहेंगे कि पशु कहेंगे? क्योंकि उसे वरदान है, ना आदमी से मरे न पशु से मरे। तो भगवान के लिए क्या असंभव है? वो दोनों मिला करके बन गए, आदमी भी पशु भी। ऊपर से सिंह, नीचे से मनुष्य। गदा लेने के लिए दौड़ा, कहा दुष्ट। वो दुष्ट भगवान से कहता है, दुष्ट तू बड़ा मायावी है, तूने मेरे भाई को मारा था, आज गदा की मार से तेरे मस्तक को चूर्ण कर दूं। जैसे कोई सिंह अपने शिकार को अपने पंजा में फंसा लेता है, दबोच लेता है, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को दबोच कर अपनी जांग पर बैठा। कहा, अब तेरे पास गदा लेने का समय नहीं रहा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। जांग पर बैठाया, हिरण्यकश्यप छटपट करने लगा, कुछ भी नहीं चला। भगवान ने पूछा कि तूने ब्रह्मा से वरदान लिया, मैं सब सही कर साबित कर रहा हूं। दिन नहीं, रात नहीं, गोधूली बेला है, घर नहीं, बाहर नहीं, ये दिल्ली है।
धरती नहीं, आकाश नहीं, मेरा जांग है। मैं आदमी नहीं, पशु नहीं, नरसिंह हूं। मेरे पास न भाला, बंशी, तीर, कमान कुछ नहीं है, केवल मेरा हाथ है, न अस्त्र है, न नाखून है। हिरण्यकश्यप का जैसे फूट तरबूज को लोग फाड़ता है, उसका बीज फाड़ कर भगवान आंख निकाल कर अपने गले में माला धारण कर लिया और उस राक्षस का रक्तपान करने लगे। पृथ्वी कांपने लगी, नाव की तरह डगमग डगमग करने लगी। ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हो गए। सभी इसीलिए भयभीत हुए कि भगवान जब क्रोध करते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाए। ब्रह्मा जी को इसी बात का भय है कि कहीं भगवान आवेश में आकर प्रलय न कर दे तो मेरी रचना सब बेकार हो जाएगी। माता लक्ष्मी को भेजा भगवान का क्रोध शांत करने के लिए। माता लक्ष्मी तो संसार के माता छठी ने, और अपना सबके मैथिली भाषा में कोनो कोनो शब्द बड़ा सुंदर लगे। जनानी में कहे छे अहाँ बड़ गिरथाइन छी ने, गिरथाइन ओकर मतलब है कबिलाइन से हो भ सके छे। तो माता लक्ष्मी तो भगवान के प्रिय छथिन ने, अब पत्नी तो सबके प्रिय होई छे। तो सब देवता डरे कह रहे छे आ लक्ष्मी जी तो लक्ष्मीए छथिन, तो श्रृंगार से सजल छथिन। तो ठुमकैत गेलखिन, ओकरा एई जगह पर गिरथाइन शब्द लागू होई छे। गिरथाइन बन के भगवान के सामने, तो हमरा देखते मात्र शांत होए थे। तो भगवान तते जोर से के में फुफकार के छूटल के लक्ष्मी जी के पकड़ के। इनका क्रोध तो शांत होने वाला नहीं है। मतलब भगवान के सामने कोनो गिरथाइन के नहीं चलते कुछ नहीं। भगवान अपने सब तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रहलाद को, बेटा ये किसी की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन अपने भक्त की बात कभी टालते नहीं। तुम्हारे कारण ही इन्होंने उग्र रूप धारण किया है, तो तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। भगवान कितने बड़े दयालु हैं, कितने बड़े भक्तवत्सल हैं। प्रहलाद जी 6 साल के बच्चा भगवान के सामने हाथ रखे। ब्रह्मा दयाल सुरगणा मुनयोथ सिद्धक सत्त्वैगता मतयो बतशान्तवा नाराधिजुम्बुरगणा अधुना प्रभो किं तोस्तुमर्हति समे हरिरुग्रजा। प्रभु ब्रह्मादि समस्त देवता आपका ये भयंकर रूप देखकर डर गए हैं, सब भयभीत हैं। कहीं प्रलय न हो जाए। आप क्रोध करते हैं तो जिनकी बंकिम दृष्टि से सागर सप्त उछलती देखा प्रलय हो जाता है। प्रभु मैं तो दैत्य कुल का बालक हूं, मेरे पिता राक्षस आपका विरोध किया है। आप हमसे कैसे प्रसन्न हो सकते? मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? लेकिन मैंने सुना है कथा में, नारद मुनि के आश्रम में सत्संग में सुना है कि वंदे विजन रूप तपः सुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा। आप किसी पर बल से, पौरुष से, गुण से, रूप से, धन से
किसी चीज से प्रसन्न नहीं होते हैं प्रभु। भक्त्या दोष भगवन गज युत्थपाय। लेकिन एक हाथी भी, कल गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, एक गज भी, हाथी भी भक्ति से आपको पुकारता है तो आप उसके लिए प्रकट हो जाते हैं प्रभु। आप अपना क्रोध शांत कीजिए। भक्त के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। प्रेम नहीं तो मंदिर में भी दिखते हैं पाषाण। प्रेम के बस में है भगवान। अब प्रेम हो तो खंभा में भी नरसिंह दिखते हैं भगवान। प्रेम के बस में है भगवान। जैसे गाय बछड़ा को जन्म देकर चाटती है ना, नरसिंह भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। प्रहलाद उनकी गोद में जाकर बैठ गया आराम से, उनको कोई डर भर नहीं है, क्योंकि सिंह का बच्चा सिंह की गोद में ही खेलता है। भक्त भगवान के बच्चे होते हैं। भक्त को भगवान की किसी रूप से डर नहीं होता। भगवान अति प्रसन्न हो गए, बेटा प्रहलाद तुम जो मांगो आज मैं देने के लिए तैयार। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जब आपने दर्शन दे दिया तो बाकी क्या रह गया लेने के लिए? कोई बनिया की दुकान थोड़े है, आपने कह दिया मैं मांग लूं। आपसे एक प्रार्थना है कि मेरे पिताजी को नरक मत भेजिएगा। वो तो बड़े अहंकारी थे, आपका विरोध कर रहे थे। भगवान कहते हैं बेटा कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जतेनम विशाल संचित सुख सागरेष्मि लीनं परे ब्रह्मण यस्य चेत्। तेरे जैसा पुत्र, तेरे जैसा वैष्णव संत जिस वंश में जन्म ले, मैं उस वंश पर कभी क्रोध नहीं करता। मैंने तेरे 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया है। एक संत, एक वैष्णव किसी खानदान में जन्म ले, वो धरती पवित्र हो जाती है, वो वंश पवित्र हो जाता है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु एक मेरे मन में संदेह है कि दुनिया बनाकर आपने लोगों को उलझा दिया। क्या आपके मन में समाया कि दुनिया में लोग क्यों आता है, क्यों जिंदगी भर है करता है, अंत में उसका राम नाम सत्य हो जाता है? क्या है इसका मतलब? हम आज सब तक कहियो अपना जीवन के विषय में सोचे ही नहीं थी। हमारा के बापो दादा लिखिन अहिना हाई है गो लिखिन हम हाई है गो जाय बते यार। इस संसार के मतलब की भेल? भगवान कहते हैं बेटा संसार तो बड़ा अच्छा है, मैंने अच्छा सोच कर ही बनाया, लेकिन दुनिया में रहने वाले लोग सब बेईमान हो गए। सरदी जी कहने चलो जो के ईमानदार थी, तो भगवान कहते सब बेईमान हो गया। मैं दुनिया को एक साधन का साधन बना। दुनिया एक साधन है, लोग यहाँ आकर साधना करें और परमात्मा को प्राप्त करें। लेकिन दुनिया में आकर लोग दुनिया का मालिक बन गया, अपनी बपोती समझ लिया, अपनी बुनियाद समझ लिया। ये मेरी बुनियाद है, ये मेरी बपोती है, मेरे बाप दादा की। अरे मेरा मेरा किसका है? ये शरीर तो तेरा है नहीं, ये संसार, ये घर, ये मकान, ये जमीन जायदाद तेरी कैसे हो सकती है? वो तो उनका है। तो लोग कहते हैं मेरा है।
प्रहलाद को शिक्षा देकर भगवान सिंहासन पर बैठाए। आसन का नाम सिंहासन उसी दिन पर, क्योंकि भगवान सिंह रूप में है और सिंह ने जिस आसन पर जिसे बैठाया उसका नाम पड़ा सिंहासन। प्रहलाद जी सिंहासन पर बैठे, नरसिंह देव अंतर ध्यान हो गए और प्रहलाद जी का संदेह, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तुमने काहे को दुनिया बनाई। भजन श्रवण कीजिए, फिर आगे चलेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जय हो। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखरे ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। इसमें लगाया जवानी का मेला, चुप तमसार के, चुप तमसार के, वाह रे तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जय हो। तू भी तो तरफा होगा अनित को बना कर, तूफान प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई।
जय हो। पृथ्वी बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर नीति मिलाए, जीवन के पथ पर नीति मिलाए, मीत मिला के तूने अपने जगाए, अपने जगा के तूने, अपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में कमाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जय जय श्री राधे। प्रहलाद जी ने पूछा भगवान से कि आपने दुनिया क्यों बनाई। हम लोग भी भगवान से पूछ सकते हैं आपने दुनिया क्यों बनाई, तो भगवान क्यों क्या कहेंगे, दुनिया मैंने लोगों के कल्याण के लिए बनाई, लेकिन दुनिया में रहने वाले यदि बेईमान हो जाए तो दुनिया भी बदनाम हो गई। हम आप बेईमान हैं, दुनिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसे भगवान की सेवा में, भजन में, दर्शन में, कीर्तन में लगाना चाहिए उसे बकवास में लगा रहे हैं। सत्य और असत्य की जब लड़ाई होती है, अंधकार चाहे कितना भी घना हो, लेकिन सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं सकता। जलद पटल में छिपा सूर्य कब तक रह सकता है। सत्य की जीत हमेशा होगी। असत्य देखने में कितना बड़ा हो, खूंखार हो, लेकिन सत्य के आगे वो पराजित होता है, घुटना टेकता है। प्रहलाद ने खंभा से भगवान को प्रकट कर दुनिया के सामने दिखा दिया कि भगवान पर भरोसा रखो। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाँ होगा। यदि परमात्मा के भरोसे हो तो तुम्हारी जीत हमेशा हो। एक बार दुर्वासा जी भगवती की उपासना कर एक पारिजात फूल की माला प्राप्त की, जो माला का फूल कभी मुरझाता नहीं था। स्वर्ग गए, देवराज इंद्र को उन्होंने वो माला सौंप दी। देवराज इंद्र के बगल में एक मेनका नाम की अप्सरा बैठी थी, उसका ध्यान था अप्सरा के ऊपर। माला हाथी के ऊपर फेंक दिया, हाथी उस माला के तेज को सहन नहीं कर पाया, हाथी के पांव के नीचे माला कुचल गई। दुर्वासा जी खड़े खड़े देख रहे थे। जब कोई ज्यादा न्यायी होता तो ऋषि मुनि उसका ऑपरेशन कर देते। उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया, कहा मूर्ख, तुम बैठा है स्वर्ग के सिंहासन पर,
लेकिन इतना ज्ञान नहीं है कि फूल का अपमान नहीं करना चाहिए। माला में भगवती का वास होता है, फूल में लक्ष्मी का वास होता है। जीवन में फूल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फूल में झाड़ू, फूल में लात, फूल को जहां तहां फेंकना, ये लक्ष्मी का अपमान होता है। तू दरिद्र हो जा, तूने लक्ष्मी का अपमान किया। इंद्र घबराकर नारायण की शरण लिया। नारायण ने कहा, यदि लक्ष्मी प्राप्त करनी है तुम्हें, तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा, क्योंकि लक्ष्मी क्षीर सागर में निवास कर रही। देव दानव दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत उठाने लगे मथानी बनाने के लिए, लेकिन उठा नहीं पाए। तो भगवान ने सहायता की, मंदराचल को उठाकर क्षीर सागर के पास रखा। बासुकी नाग की नियत बनी, रस्सी बनी। एक तरफ राक्षस पकड़ा, दूसरी तरफ देवता पकड़े। बड़ा उत्सव हुआ। भोलेनाथ, माता पार्वती एवं यक्ष गंधर्व सभी वहां आए और क्षीर सागर का मंथन हुआ। सबसे पहले हलाहल विष की ज्वाला निकली, जो नारायण के आग्रह पर भोलेनाथ ने पान किया और भोलेनाथ का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। स्नान करने से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। भले ही भगवान शिव का कंठ नीला पड़ा, लेकिन संसार जो इसकी ज्वाला में झुलसने वाला था, उन्होंने बचा लिया। 14 रत्न क्षीर सागर से निकला। कल्प वृक्ष, कामधेनु, उच्चैःसवा घोड़ा, मदिरा, कौस्तुभमणि, माता लक्ष्मी निकली क्षीर सागर से। नारायण के गले में जयमाला डाली और इंद्र ने लक्ष्मी को प्रसन्न कर पूजा की, अपने घर में स्थापित किया। खोई हुई लक्ष्मी इंद्र ने प्राप्त की। 14वें रत्न के रूप में वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कलश लेकर क्षीर सागर से बाहर। राक्षसों ने धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया। देवता सब मुंह देखते रह गए। राक्षसों ने अमृत छीन तो लिया, किंतु पान नहीं कर पाया। आपस में झगड़ने लगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। सभी देवता नारायण के पास आए, प्रभु ये राक्षस तो वैसे भी बलवान है, यदि अमृत पान कर लिया तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। भगवान ने देवताओं का कल्याण करने के लिए तुरंत मोहिनी रूप धारण किया, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। ये भगवान का मोहिनी अवतार है। मोहिनी रूप धारण कर भगवान राक्षसों को मोहा। सभी राक्षस मोहिनी को देखकर लट्टू हो गए, अमृत भूल गए और मोहिनी के हाथ में अमृत का कलश थमा दिया। बंटवारा कर दो ईमानदारी से। ईमानदारी तो इसी को कहेंगे कि देवता भी समुद्र मंथन में योगदान दिया है। हम दोनों पक्ष में अमृत का बंटवारा करेंगे। एक पंक्ति में देवता बैठा, दूसरी पंक्ति में दैत्य बैठे। राहु नाम का राक्षस, सिंह का पुत्र राहु, भगवान की माया को, कपट को समझ गया और उसने का रूप धारण कर देवता की पंक्ति में बैठ गया। हेलो, कहीं आवाज में बढ़ाओ, आवाज कम नहीं करी। भगवान
ओकरा बंद करो ना हो। कौन मशीन है महाराज बेतार के तार पकड़े। तो राहु देवता का रूप धारण कर देवता की पंक्ति में बैठा। राहु के बगल में सूर्य और चंद्र बैठे हुए थे। उन्होंने शिकायत कर दी कि प्रभु ये देवता नहीं ये राहु है। देना चले देना रहा जो फिर कम नहीं करो। राहु के हाथ में भगवान ने अमृत तो दिया लेकिन राहु अमृत पान किया। भगवान ने सुदर्शन लेकर राहु की गर्दन काट दी। अब दो राक्षस हो गया। अमृत पी लिया था इसलिए अमर हो गया। ऊपर का भाग राहु नीचे का भाग केतु। सूर्य चंद्रमा का शत्रु बन गया कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो गया उसी दिन से। भगवान ने छल कर देवताओं को अमृत पिलाया, राक्षसों को वंचित किया। देव दानव में लड़ाई हुई, देवता विजयी हुए, राक्षस पराजित हुए। उस समय राक्षस के राजा थे बलि महाराज। ये बलि कौन है? प्रहलाद जी के पौत्र का नाम है। प्रहलाद जी दैत्य वंश में जन्म लिए। प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन। विरोचन के पुत्र थे बलि। बलि इस देवासुर संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते थे। उन्होंने शुक्र राजा बलि को पुनर्जीवन दान दिया और एक ऐसा यज्ञ कराया जिस यज्ञ से दिव्य रथ निकला। बलि पुनः उस रथ पर सवार होकर देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता कष्ट में अपने माता पिता के पास गए। राक्षसों से पराजित होने के पश्चात देव और राक्षस दोनों के माता पिता एक ही हैं। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां में दीति दैत्य की माता है, अदिति देवता की माता है। तो सभी देवता माता अदिति के पास गए, रोने लगे और माता अदिति ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि स्वामी मेरे पुत्रों को सहयोग कीजिए, दैत्यों ने इनका सारा अधिकार छीन लिया। चलिए हम लोग इस प्रसंग को भी थोड़ा उल्टा पुल्टा करते हैं। बलि बावन प्रसंग की कथा लास्ट में कहेंगे। बलि बावन प्रसंग के बाद जो कथा आगे होनी है सो मैं सुना रहा हूँ। जब तक झांकी तैयार होती है तब तक बलि बावन प्रसंग के पश्चात जो कथा हुई वो कथा मैं सुना रहा हूँ। फिर मुड़ के चलेंगे बावन प्रसंग। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को भागवत धर्म का उपदेश किया और वही राजा सत्यव्रत अगले कल्प में सूर्य के पुत्र के रूप में श्राद्ध देव नाम के मनु हुए, जिनका दूसरा नाम बड़ा वैवस्वत मनु। सुखदेव जी राजा परीक्षित से, सूत जी 88,000 ऋषियों से नैमिषारण्य में, मैत्रेयी जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी सूर्य वंश के इतिहास में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि सूर्य वंश में ही भगवान राम का अवतार होने वाला है। तो संक्षिप्त में सूर्य वंश का परिचय दें। कश्यप के पुत्र हैं सूर्य। सूर्य का एक नाम है विवस्वान। उनके पुत्र हुए, उनका नाम बड़ा वैवस्वत मनु। अभी जो समय चल रहा है वैवस्वत मनु का 14 मनु होते। सबसे पहला मनु
स्वयंभू मनु थे ब्रह्मा के पुत्र, जिनकी कथा चल रही थी, जिनके वंश की कथा चल रही थी। अब सूर्य पुत्र मनु की वंश की कथा चलेगी। सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, प्रलय होता है, सृजन होता है, ये क्रम चलता ही रहता है। भगवान विराट रूप दिखाकर अर्जुन को यही बताते हैं कि सब जन्म हम ही से पाते हैं, फिर लौट हम ही में आते हैं। भगवान से संसार बनता है, अपना भगवान में ही ये संसार समा जाता है, कहीं कुछ नहीं बचता है। तो सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ इक्ष्वाकु, मृग, नरिष्यंत, धृष्ण, शर्याति इत्यादि। राजा इक्ष्वाकु ने ही सरयुग नदी के किनारे अयोध्या नगर बसाया। राजा इक्ष्वाकु के समय से ही ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी सूर्य वंश के पुरोहित हैं, जिस वंश में राम का अवतार होने वाला है। राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या पतिव्रता नारी थी, जिनके पातिव्रत धर्म की बड़ी प्रशंसा है। एक बार कुछ सेनाओं के साथ, महारानियों के साथ शर्याति गए जंगल में घूमने, च्यवन ऋषि के आश्रम में। च्यवन ऋषि उस समय तपस्या कर रहे थे। हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं कि तपस्या करते करते उनके शरीर में दीमक लग जाती थी, दीवार लग जाता था, शरीर मिट्टी का ढेर हो जाता था, उस शरीर के ऊपर घास फूस लत्ती पत्ती जन्म जाता था। च्यवन ऋषि का वही हाल था। वो मिट्टी का ढेर उनका शरीर बन गया तपस्या करते करते, लेकिन उस मिट्टी के ढेर में उनकी दोनों आंखें बल्ब की तरह टिमटिमा रही थी। राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या सहेलियों के साथ जंगल में घूम रही थी, देखा मिट्टी के अंदर बल्ब टिमटिमा रहा है, कांटे लेकर उसने कुरेद दिया। च्यवन ऋषि की दोनों आंखें फूट गई, रक्त बहने लगा, सुकन्या भयभीत हो गई और च्यवन ऋषि को क्रोध आया। उनके क्रोध से आश्रम में आए जितनी भी सेना है, राजा रानी, सबका बल पुत्र अवरुद्ध हो गया, सबके प्राण संकट में पड़ गए। सुकन्या ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैंने अपराध किया है, हमसे अपराध हो गया है। च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई है, उन्हीं के क्रोध के कारण प्रजा का ये हाल है। राजा शर्याति च्यवन ऋषि से क्षमा मांगने लगे कि मेरी पुत्री ने अनजाने में बाल बुद्धि के कारण आपका नुकसान कर दिया है, आप क्षमा कीजिए, मेरी सेनाओं के प्राण संकट में हैं। च्यवन ऋषि ने कहा कि यदि अपनी पुत्री तुम मेरी सेवा में सौंप दो तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो अवस्था है, इस अवस्था में मेरा जीवन कैसे बीतेगा, मेरा लक्ष्य पूरा कैसे होगा। जब तक धर्म पत्नी न हो जीवन में, तब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हमें तो धर्म पत्नी की जरूरत है, तो सुकन्या मेरी सेवा में सौंपो। राजा ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? सुकन्या 16 साल की है, परम सुंदरी है, और आपका शरीर तो बूढ़ा है, जर्जर हो चुका है, आंखें भी फूट गई है। कोई भी पिता अपनी पुत्री का कन्यादान किसी योग्य वर्ग के हाथ में ही करते हैं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये धर्म संकट की स्थिति देखकर सुकन्या ने कहा, पिताजी अपराध तो मैंने किया है, तो दंड भी हमें मिलना चाहिए,
और मेरे कारण आपके सैकड़ों हजारों प्रजा कष्ट में हैं। आप राजा हैं, राजनीति धर्म का पालन कीजिए। संतान का मोह छोड़कर आप हमें चवन ऋषि को सौंप दीजिए, क्योंकि चवन ऋषि को नौकर की जरूरत नहीं है, सेवक की जरूरत नहीं है, उनको धर्म पत्नी की जरूरत है। जो काम धर्म पत्नी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। हमारे देश में ये विवाह परंपरा ऋषि मुनियों ने चलाई है, और ब्याह करके जिस कन्या का पानी ग्रहण किया जाता है, हमारे शास्त्रों ने उसे धर्म पत्नी का दर्जा दिया है। धर्म पत्नी का धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परिचय ही चाहिए। भारतवर्ष की नारी, भारत की माताएं अपने धर्म का त्याग नहीं करती। अपने पति का हाथ एक बार पकड़ती तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती है। ये दुनिया में दूसरी जगह कहीं नहीं है। दूसरे देशों में तो शाम में विवाह होता है, सुबह में हेलो टाटा बाय बाय करके वो दूसरे के पास चली जाती है। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा नहीं है। महारानी के समझाने के बाद राजा शरियाती ने अपनी पुत्री का हाथ चवन ऋषि को सौंप दिया। सुकन्या पतिव्रता नारी है, उम्र तो छोटी है लेकिन अक्ल में बड़ी सयानी है। तुरंत राजसी पोशाक उतारकर माता पिता को दे दिया और तपस्विनी का भेष धारण कर लिया, वनवासी का भेष। माता पिता की आंख में आंसू आ गए बेटी का रूप देखकर। मेरी बेटी राजकुमारी है, अभी जोगनी का भेष बना लिया, सन्यासिनी का भेष बना लिया। माँ ने पूछा, बेटी तुमने सारा श्रृंगार क्यों हटा लिया? तो सुकन्या कहती है, माँ महिलाओं का श्रृंगार अपने पति के लिए होता है। महिलाओं का श्रृंगार दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता, पति को प्रसन्न करने के लिए महिला श्रृंगार करती है। लेकिन मेरे पति अंधे हैं, ये श्रृंगार किस काम के? कापर करो श्रृंगार या मोर आनर। श्रृंगार और फैशन में अंतर है। जो महिला अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, रिझाने के लिए अपने आप को सजाती है, सजाने में जो भी करे, ऐसो लगाए, पाउडर लगाए, ठोट रंगे, पांव रंगे, गहना पहने, जो भी करे, पति को दिखाने के लिए उसे तो श्रृंगार करते हैं। आज जो दुनिया को दिखाने के लिए अपना श्रृंगार करती है उसको फैशन करते हैं। एक बार माता जानकी श्रृंगार कर रही थी तो हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी ने कहा, माता जी आप लोग सिंदूर क्यों लगा रही हैं? सिंदूर लगाने से सुहाग बढ़ता है, पति की आयु बढ़ती है। और श्रृंगार क्यों करते हैं? श्रृंगार करने से पति प्रसन्न रहते हैं। तो हनुमान जी को मौका मिला, अब पूरे श्रृंगार वर्षा सिंदूर हनुमान जी अपने देह में ले लिए। लाल देह लाली लसी और धल लाल। और राम जी के दरबार में चले गए, सब देखकर हंसने लगे। हनुमान जी के देह में सिंदूर का लेप है। राम जी कहते हैं, हनुमान तुमने ये क्या किया? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपकी आयु बढ़े, मेरा सुहाग बढ़े, मैंने इसीलिए सिंदूर लगाया। भोले भक्त हैं हनुमान जी। राम जी ने वरदान दिया कि जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा मैं उस पर विशेष कृपा करूंगा। इसीलिए हनुमान जी को तेल और सिंदूर का लेप लगाएगा। सुकन्या बड़ी निष्ठा के साथ अपने पति की सेवा करती है। और एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार है चवन ऋषि के आश्रम में।
सुकन्या को देखा फुलबाड़ी से फूल तोड़ते हुए। अश्विनी कुमारों को बड़ा आश्चर्य लगा कि अप्सरा के समान सुंदरी चवन ऋषि के आश्रम में कहां से आई। परिचय पूछा। सुकन्या ने कहा, मैं चवन ऋषि की धर्मपत्नी हूं। अश्विनी कुमारों ने कहा कि तुम इस बुढ़े के साथ कैसे जी सकती हो, अपना जीवन बिता सकती हो। शरीर जर्जर है, आंख भी नहीं है, तुम इतनी सुंदरी हो, तुम देवांगना के समान सुंदरी हो। मेरे साथ चलो, हम तुम्हें स्वर्ग ले चलते हैं, हम तुम्हें स्वर्ग का सुख देंगे, इस बुढ़े का त्याग करो। सुकन्या कहती है, खबरदार, अपनी जवान पर इस तरह के गंदे शब्द लाए तो हम भारतवर्ष की नारी हैं, और जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंदी की नारी। हम भारत की नारी अपने पति को परमेश्वर मानते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कुरूप है या सुंदर है, हमें तो सुंदर ही दिखाई दे। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए, परीक्षा ले रहे थे। कहा, देवी तुम धन्य हो, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। सुकन्या ने कहा कि बिना अपने पति के आदेश से मैं वरदान भी नहीं ले सकती। चवन ऋषि ने कहा, जो वरदान लेना है ले लो। तो सुकन्या कहती है कि मेरे पति का नेत्र वापस कर दीजिए और मेरे पति का बुढ़ापा दूर कर दीजिए। मैं अपने पति को जवान रूप में देखना चाहती हूँ। अश्विनी कुमारों के वरदान से चवन ऋषि का नेत्र भी वापस आया, बुढ़ापा भी दूर हो गया, वो राजकुमार के समान सुंदर बन गए। चवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा कि तुम्हारे उपकार से मेरे शरीर में कायाकल्प हो गया। तो सनातन धर्म यही कहता है कि किए हुए उपकार का बदला उपकार से चुका दे। कृते च प्रतिकर्तव्यम एक धर्म सनातन। मैं आपका क्या उपकार करूं? सुकन्या के पति चवन ऋषि को वरदान देने से पहले अश्विनी कुमार ने कहा कि तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। हम तीनों इस सरोवर में गोते लगाते हैं। चवन ऋषि के आश्रम में सरोवर है, अब तीनों एक जैसे स्वरूप वाले होके निकले सरोवर से। दो अश्विनी कुमार, एक चवन ऋषि। कहा, तुम्हें अपने पति को पहचानना होगा, तो तुम्हारा वरदान, तुम्हें वरदान मिलेगा। तीनों की शक्ल एक जैसी है। सुकन्या की बुद्धि चकरा गई। सुकन्या जगदम्बा का सहारा लिया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। चलिए, हम लोग जगदम्बा के दरबार में बैठे हैं और एक जगदम्बा का भजन हो जाए कि सुकन्या भगवती से किस तरह से प्रार्थना करती है कि हे जगदम्बा, मैं अपने पति को पहचान नहीं पा रही हूँ। मेरे पातिव्रत धर्म पर में प्रश्न चिन्ह लगने वाला है, लेकिन आपकी कृपा हो जाए तो मैं अपने पति को पहचान लूंगी, क्योंकि आप तो पतिव्रताओं में सब श्रेष्ठ हैं। सुकन्या इस तरह जगदम्बा से पुकार कर रही है। चलिए भगवती का भजन एक श्रवण करें, फिर आगे चलेगी। बोले दुर्गा महारानी की जय। गोनाथ का लिख लो मैया, हमरो कर्म गति, हे जगदम्बे माता।
तिथई को ना का दिन पहाड़ हे जगदम्बे माता तिथई को ना का दिन पहाड़ हे जगदम्बे माता सोना कल किलो मैया हमरो करम गति हे जगदम्बे माता और कल किलो मैया हमरो करम गति हे जगदम्बे माता तिथई को ना का दिन पहाड़ हे जगदम्बे माता तिथई को ना का दिन पहाड़ हे जगदम्बे माता। जय हो विपत्ति के बोझ सिर बरका दौद लियई हे जगदम्बे माता विपत्ति के बोझ सिरा बरका दौद लियई हे जगदम्बे माता कोना का सहबई इतना भार हे जगदम्बे माता कोना का सहबई इतना भार हे जगदम्बे माता विपत्ति कोना को दिन पहाड़ हे जगदम्बे माता विपत्ति कोना को दिन पहाड़ हे जगदम्बे माता। जय हो विधि के रे मारल हम कतक भटक लो हे जगदम्बे माता विधि के रे मारल हम कतक भटक लो हे जगदम्बे माता कोना के बेली कठोर हे जगदम्बे माता कोना के बेली कठोर हे जगदम्बे माता इतई कोना गरिन पार हे जगदम्बे माता इतई कोना गरिन पार हे जगदम्बे माता। जय हो प्रेम से ताली बजाकर सबटा अपने दुख अहीं की सुनी लो हे जगदम्बे माता सबटा अपने दुख अहीं के सुनी लो हे जगदम्बे माता दुख
दुखिया करती है पुकार, हे जगदम्बे माता दुखिया करती है पुकार, हे जगदम्बे माता नित्य गुना गगन बार, हे जगदम्बे माता नित्य गुना गगन बार, हे जगदम्बे माता कल खिलो मैया हमरो करम गति है जगदम्बे माता, सोना कल खिलो मैया हमरो करम गति है जगदम्बे माता, नित्य गहरा काली रबार, हे जगदम्बे माता नित्य गुना गगन बार, हे जगदम्बे माता नित्य गुना गगन बार, हे जगदम्बे माता नित्य गुना गगन बार, हे जगदम्बे माता। बोले जय जनी जगदम्बा की जय। भगवती जी प्रेरणा से सुकन्या अपने पति के पहचान ली, पति के गले में माला डाली, ऋषि को नेत्र वापस आया, उनका बुढ़ापा दूर हुआ और अश्विनी कुमार ने ऋषि से आग्रह किया यदि आप हमारा उपकार करना चाहते हैं तो इंद्र ने हमें यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है, हमें यज्ञ में स्थान दिला दिया। ऋषि के आदेश से राजा शरियाती ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और ऋषि ने इंद्र से विरोध करके, जबकि उस यज्ञशाला में इंद्र ने ऋषि को मारने के लिए हाथ में वज्र ले ली, हंतुम तम आदरे वज्रम सद्यो मन्योरमर्षितः स वज्रम स्तंभयामास भुजम इंद्रस्य भार। ऋषि ने उस वज्र को स्तंभित किया, इंद्र को पराजित किया और यज्ञ में अश्विनी कुमारों को स्थान मिला। एक तपस्वी ब्राह्मण अपने तप के बल पर देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मणानुदेवता। समस्त देव मंडल को ऋषि ने पराजित किया और यज्ञ से बहिष्कृत अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार प्राप्त हुआ। उसी वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए, जो राजा होकर भी वैष्णव धर्म पालन कर रहे थे और उनकी वैष्णवता से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं अम्बरीश के यहाँ अपने सुदर्शन को दे रखा था। एक बार दुर्वासा जी आए, अम्बरीश एकादशी का व्रत किए थे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन के लिए उन्होंने दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया और दुर्वासा जी जमुना स्नान करने गए तो समाधि लग गई, समय पर वापस नहीं आए। अम्बरीश ने अपना व्रत पालन करने के लिए चनामृत पान किया विद्वानों के कहने पर। दुर्वासा जी अत्यंत क्रोधित होकर एक अपनी जटा के बाल से एक कृत्या को प्रकट किया, एक राक्षसी को, जो अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी और सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़ गई। तीनों लोक में दुर्वासा जी चक्कर लगाए सुदर्शन से बचने के लिए,
अंत में नारायण के पास गए, त्राहिमाम रक्षा कीजिए। किंतु नारायण ने भी दुर्वासा जी से कहा, अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव दुजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तै भक्त जन प्रिय। ए दुर्वासा, तुमने मेरे वैष्णव भक्त का अपमान किया, बिना मतलब का उसे मारना चाहा। मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं। जे दाड़ागाड़ पुत्रात्मा, जो हमारे भक्त बाल बच्चे सब कुछ त्याग कर हमारे ऊपर आश्रित हो जाते हैं, मैं ऐसे भक्तों का कथम ताम तक तुम मरहति, मैं ऐसे भक्तों का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए तुमने जिनका अपराध किया है वही क्षमा कर सकते। तीनों लोग से चक्कर लगाकर नारायण भी जब रक्षा नहीं किए, दुर्वासा आए अम्बरीश के पास। क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कभी भी अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं करते, किंतु उनके भक्तों का यदि कोई अपमान कर दे वो सहन नहीं करते। और दुर्वासा से अच्छा कौन समझ सकता है इस रहस्य को। अंत में दुर्वासा अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश ने सुदर्शन से क्षमा मांगी, सुदर्शन देव शांत हुए, अम्बरीश को भोजन कराया। राजा अम्बरीश दुर्वासा जी को भोजन कराए। दुर्वासा जी अम्बरीश की प्रशंसा करते ब्रह्मलोक। सूर्य वंश का इतिहास सुखदेव जी सुना रहे हैं। उसी वंश में सगर नाम के राजा हुए। जो राजा सगर 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके, 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए और 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग का राजा बन जाता है, इंद्र बन जाता है। 60,000 सगर के पुत्र उस यज्ञ के घोड़ा जो दिग्विजय में चल रहा था पीछे पीछे जा रहे थे। उसकी रक्षा के लिए देवराज इंद्र के पेट में खलबली मच गई। यदि राजा सगर का यह यज्ञ संपन्न होता है तो इंद्र बन जाएंगे, हमें ये कुर्सी छोड़ना होगा। तो इंद्र ने इस यज्ञ में बाधा डालने के लिए घोड़ा चुराकर गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया और ब्राह्मण का वेश धारण कर सगर पुत्रों को झूठा बयान दिया कि तेरा यज्ञ पशु कपिल मुनि अपने आश्रम में छिपा रखे हैं। नौजवान सगर के पुत्रों को विवेक नहीं, उन्होंने कपिल ऋषि को चोर मान लिया। इतनी बड़ी साधक तपस्वी को ईंटे पत्थर मारकर उनका अपमान किया, उन्हें घायल किया। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कपिल मुनि के मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली। 60,000 सगर के पुत्र भस्म जलकर राख हो। हाहाकार मच गया। अब सगर के दूसरे पुत्र असमंजस महाराज पता लगाते पहुंचे गंगा सागर। कपिल मुनि को प्रसन्न किया, अपने भाइयों के उद्धार का रास्ता पूछा। कपिल मुनि ने कहा इस घटना के पीछे भगवान की प्रेरणा है। इस बहाने गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी। तुम ये घोड़ा ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाओ, ताकि भारतवर्ष का
गौरव बढ़ेगा, भारतवर्ष का कल्याण होगा। सगर पुत्र असमंजस महाराज अपने पिता का यज्ञ संपन्न किए और चले गए तपस्या करने। 3 पीढ़ियां तपस्या करके अंत कर दी। असमंजस का अंत हो गया, उनके पुत्र अंशुमान का अंत हुआ, उनके पुत्र दिलीप का अंत हुआ। दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज हुए, जिन्होंने तपस्या करते हुए सबसे पहले भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया और भगवान कृष्ण के आदेश से गंगा माता प्रसन्न हुई। गंगा माता धरती पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन भगीरथ से गंगा माता ने कहा, पुत्र भगीरथ, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी धार, मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी, धरती में दरार आ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी। तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। यदि भगवान शिव अपनी जटा में हमें स्थान दे देते हैं तो मैं आने के लिए तैयार। महाराज भगीरथ भगवान शिव को प्रसन्न किए। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मलंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, वत्स भगीरथ, मैं गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूं। भगीरथ ने गंगा माता से आग्रह किया, ब्रह्मांडम खंडयंतिम हर्षरस जटा वल्ली मुल्लासयंतिम सर्वलोकातापतंतिम कनकगिरि गुहा गंड शैलास्खलंतिम छोनी पृष्ठे लुठंतिम दुरुच्चे चमो निर्भरम भर्षयंतिम पाथोधिम कोरयंतिम सुरनगर सरित पावली नह। गंगा भगवान के चरण से निकली है। गंगा भगवान के चरण से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में गई। जब वामन भगवान राजा बलि के यहाँ अपना रूप बढ़ाएंगे, उसी समय ब्रह्मा जी उनका चरण धोएंगे और भगवान के चरण से निकलकर गंगा ब्रह्मा के कमंडल में जाएगी। देवताओं पर कृपा करने के लिए गंगा स्वर्गलोक आएगी। गंगा के अनेकों धारा हैं, गंगा के अनेक नाम है। नारायणी है, सुरसरिता है, त्रिपथगा है, जाह्नवी नाम है, मंदाकिनी नाम है, भागीरथी नाम है, अनेकों नाम, अनेकों धाराएं हैं। गंगा अनेकों रूप में, अनेकों कल्प में पूजित हैं भक्तों के द्वारा, श्रद्धालुओं के द्वारा। इस कल्प में भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा भगवान शिव की जटा में समा। भगवान शिव ने अपनी जटा का इतना विस्तार किया कि जटा जमी गलत जलम प्रवाह भावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 मिला डमट मरभयम चकार चंद्र तांडवम तनोत पुनः शिव। शिव की जटा में गंगा समा गई, निकलने का रास्ता नहीं मिला। भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। ये बोले ना, आप तो परब्रह्म परमेश्वर हैं, आपकी महिमा कौन नहीं जानता, लेकिन 60,000 हमारे पूर्वजों की आत्मा भटक रही है। कपिल मुनि के शाप से भस्मीभूत हो गए हैं, धरती पर अकाल पड़ा हुआ है, लोग अन्न जल के लिए तरस रहे हैं। जब तक गंगा का पावन स्पर्श धरती को नहीं होगा, धरती का सौभाग्य नहीं लौटेगा। भोलेनाथ, आप कृपा कीजिए। भगीरथ की विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपनी जटा का संवरण किया। शिव की जटा से गंगा कैलाश पर्वत से नीचे आई गंगोत्री और भारतवर्ष में आई ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए गंगा जल का पावन स्पर्श जैसे ही भारत भूमि को हुआ, देवराज इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। बोल गंगा माता की जय। आगे आगे भगीरथ दौड़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा की धारा बहती जा रही है।
हिमालय से निकलकर गंगा ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए भारत को 2 भागों में बांटते हुए गंगा सागर में समा गई। 60,000 सागर के पुत्र जो भस्म बने थे, गंगा जल के पावन स्पर्श से उनका उद्धार हुआ और गंगा सागर में समा। गंगा भारतवर्ष की शान है, गंगा भारतवर्ष की पहचान है, गंगा भारतवर्ष की मुस्कान है। आज हम भारतवासी बड़े गौरव के साथ, छाती ठोकर बुलंदी के साथ दुनिया वालों के सामने कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, गिरिराज हिमालय की बेटी महान है, महान है। गंगा गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, लाखों करोड़ों मंदिर हैं इसके किनारे, मंगल ध्वनिया होती है यहाँ शाम सदारे। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे, मंगल ध्वनिया होती है यहाँ साज सकारे। युग युग से सनातन हमारे भाग्य संवारे, यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीरथ सारे, यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। सच पूछो तो इस देश पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, हर 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 गंगे हर हर। गोविंदा हरि की जय।
देश के रहने वाले हैं जो भारत माता ने भगीरथ जैसे सपूतों को जन्म दिया, जो असंभव को संभव करके दिखाया, स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया, भारतवर्ष की शान बढ़ाया। आज भले ही हिंदुस्तानी विदेशों की नकल करने लगे, विदेश जाने लगे, लेकिन ऐसा समय था हमारे देश में कि विदेशी भारतवर्ष में आने के लिए लालायित रहते थे, भारतवर्ष की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे। कितने इतिहास में भगवान है, वो चीनी यात्री हो, फाहियान हो, हुएनसांग हो, जो भारतवर्ष में तक्षशिला विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में आकर शिक्षा प्राप्त किया है। ये धर्म प्रधान देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये रामकृष्ण की जन्मभूमि है, हमारा भारत महान है। विदेशों ने चाहे कई बार हिंदुस्तान को लूटा, मुसलमानों ने लूटा, तुगलकों ने लूटा, हुन ने लूटा, कनिष्क ने लूटा, ऊंट पर लाद करके यहां से सोने चांदी विदेश ले गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता है। हमारे देश में है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान को क्या यहाँ पत्थर भी पूजे। कभी आप लोगों ने सुना अमेरिका माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, इंग्लैंड माता की जय, लेकिन हम भारतवासी वंदे मातरम कहते हैं। हम भारतवासी गौरव से कहते हैं भारत माता की जय। माता और मातृभूमि को भारतवर्ष में बराबर सम्मान मिलता है। जब हमारे देश में पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में हमारे देश की छात्र छात्रा राष्ट्रगीत गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। हम उस भारत के रहने वाले हैं जो सोने की चिड़िया है, जहां धर्म का विचार है, जहां रामकृष्ण अवतार लेते हैं, जहां गाय को माता कह के पूजा जाता है, जहां नदियों को माता कह के बुलाया जाता है, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का सदाचार दुनिया को शिक्षा देता है। हम किसी से शिक्षा लेते नहीं, हम किसी को शिक्षा देते हैं। चलिए हम लोग चलेंगे जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया और बलि बाबर प्रसंग की झांकी तैयार हो गई है, कथा में चलेंगे, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। ओ ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा की एक वाला, और राधा एक वाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के मेले। कहीं दिवाली की जगमग, कहीं होली के मेले। कहीं होली के रंग और हंसी खुशी का चारों ओर बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। हरि बोल। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल
बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का अकबक लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। गंगा माता भारतवर्ष की आस्था का केंद्र है, हमारे देश की पहचान है। आज गंगा जल की विशेषता को भी दुनिया मान रही है। ऐसे कहीं किसी का जल नहीं जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हो, गंदा नहीं होता हो। गंगा जल आज भी कथा को पीछे छोड़कर हम लोग आए हैं कि भगवान बामन रूप धारण किया। राजा बलि जब तीनों लोक का साम्राज्य प्राप्त कर लिया तो देवताओं का कल्याण करने भगवान कश्यप अदिति के घर में प्रकट हुए। कश्यप और अदिति ने तपस्या की, प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिया, वरदान मांगा। और कश्यप महाराज ने कहा कि प्रभु आप जैसा पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं। माता अदिति के घर में भगवान आए। भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से बाबर भगवान 7 वर्ष के उम्र में प्रकट हुए। सुखदेव जी 16 साल के थे जब मां के गर्भ से निकले थे और बाबर भगवान 7 वर्ष के थे। 8वें साल में देवताओं ने ब्राह्मण वंश में जन्म है तो यज्ञोपवीत संस्कार उपनयन संस्कार इनका संपन्न किया। ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत प्रकट किया, नारायण ने उसमें प्रवर दिया, महादेव ने उसमें गांठ दी, देवगुरु बृहस्पति आचार्य बने। ब्रह्मचारी बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया गया। माता अदिति ने लगौटी दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, सरस्वती ने माला दी और इस तरह से बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। गुरु से आचार्य से आदेश लिया। आचार्य ने कहा भिक्षा मांग कर ले आओ। बामन भगवान सबसे पहली भिक्षा लेने माता अन्नपूर्णा के पास जाते हैं। माता अन्नपूर्णा ही पार्वती देवी है और बामन भगवान माता अन्नपूर्णा के दरबार में ओम भवाओ भवद्भिः भिक्षां देहि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशी भुवनत्रयम्। माता अन्नपूर्णा ने 52 ब्रह्मचारी को भिक्षा दी और जीवन की पहली भिक्षा ब्रह्मचारी अपने आचार्य को सौंप दिया। लेकिन आचार्य ने कहा इतनी छोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ी भिक्षा मांग कर ले आओ। ब्रह्मचारी ने पूछा बड़ी भिक्षा कहां से मांग कर लाओ? बृहस्पति जी कहते हैं इस समय तीनों लोक का राजा है बलि, प्रहलाद का पौत्र, बड़ा दानी है। उसके दरबार में
कोई याचक चाहता है उतना अवश्य पा लेता है, उसे जिंदगी में फिर कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। गुरु से आदेश लेकर बामन भगवान राजा बलि जो गुजरात में भिगो कच्छ भुज जिला पड़ता है यज्ञ कर रहे थे, बड़े बड़े आचार्यों को वरण करके चले वहां राजा बलि के दरबार की ओर। और भगवान किसी रूप में प्रकट होते हैं, उनका तेज नहीं छिपता, बाना रूप है, मुंज मेखला छत्र कमंडल हाथ में है। हरिओम तत्सत हरिओम करते हुए राजा बलि के दरबार की ओर बामन भगवान जा रहे हैं। और आप श्रद्धालुओं से आग्रह है कि आप अपने अपने स्थान से बैठकर दर्शन करेंगे। बामन भगवान को घुमा दिया जाएगा, जिनको उनके कमंडल में डालना हो, भिक्षा डालना हो, उनके कमंडल में डालेंगे। अपने स्थान पर आप लोग बैठे थे। बामन भिक्षा लेने आए, बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। मुंज मेखला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। 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 बामन भिक्षा देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। अद्भुत रूप देखी बलिहारी से करते जय जयकार। अद्भुत रूप देख बलिहारी से करते जय जयकार। भिक्षा लेने देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। और बामन भगवान की जय। फटाफट चला के सब अपनी जगह पर बैठ जाइए, भीड़ मत लगाइए। चलिए भजन का आनंद लीजिए और बाबर भगवान के कमंडल में भिक्षा डाल के वहां भीड़ मत लगाइए। सामने से भीड़ हटा के रखिएगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भट गई। मोबाइल गिरेगा, मोबाइल को सेट करो। बारी बारी से आइए, बारी बारी से तो घुमा दो, सामने घुमाइए। तेरा होगा बना रे
एहसान कि युग युग तेरी रहेगी सांस। भगत भरे रे जोली तेरी द्वार खरा भगवान। भगत हृदय रे जोली तेरी द्वार खरा भगवान। भगत हृदय रे जोली तेरी द्वार खरा भगवान। भगत हृदय रे जोली तेरे द्वार करा भगवान। भगत हृदय जोली ओ तेरा होगा बड़ा रे एहसान। तेरा होगा बड़ा रे एहसान। युग युग तेरी रहेगी साथ। भगत हृदय रे जोली द्वार करा भगवान। भगत हृदय रे जोली भगत हृदय रे जोली। डोल उठी है सारी धरती देखे। डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखे। डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालन कर रे। जगत का पालन करा। भीख मांगने आया तेरे घर। जगत का पालन कर रे। जगत का पालन करा। मैं आज तेरा मेहमान। मैं आज तेरा मेहमान। तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे तेरे द्वार करा भगवान। भगत भर दे रे जोली भगत भर दे रे जोली। आज लुटा ले तू सर्वस अपना। मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले तू सर्वस अपना। मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म जन्म का तेरा रे। जन्म जन्म का तेरा। मिट जाएगा पल में तेरा। जन्म जन्म का तेरा रे। जन्म जन्म का तेरा। तो चोर सकल अभिमान। तो चोर सकल अभिमान। अबर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे जोली तेरे द्वार करा भगवान। भगत भर दे रे जोली तेरे द्वार करा भगवान। भगत भर दे रे जोली तेरे द्वार करा भगवान। भगत भर दे रे जोली भगत भर दे रे जोली भगत भर दे
जोरे। बोल बाबा भगवान की जय। बाबड़ भगवान राजा बलि के दरबार में पहुंचे।